अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप सब लोगों को वेलकम जी। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पर हम लोग घर के करीब ही एक छोटा सा रिवर है, उसके साथ में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा एक पार्क है। और यहाँ पर बेसिकली आप लोग इवनिंग में या डे में किसी भी टाइम पर आएँ और यहाँ पर उन्होंने ग्रिल्स रखी हुई हैं। आप अपना घर से जो तमाम पिकनिक का जो सामान है वो सारा लेकर आएँ और यहाँ पर ग्रिल्स पर आप अपना बारबेक्यू करें। साथ में अगर आप चाहें और अगर आपको फ़िशिंग का शौक़ है तो यहाँ रिवर से साथ ही आप लोग फ़िशेस को पकड़ें और दूसरी साइड पर आप लोग अपना बारबेक्यू जो कंप्लीट पार्टी है उसको एंजॉय करें। तो इसलिए जो पार्क है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज काफ़ी ज़्यादा जो इस दरिया में है रौनक लगी हुई है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सर्फिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है। और ये पार्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके एक साइड पे तमाम जो है पानी है, सेंटर में थोड़ा सा रास्ता है गुज़रने का, और दूसरी साइड पर जो है तमाम खूबसूरत से जो ट्रीज़ हैं और बड़ी ही हरी भरी ग्रास लगी हुई है और बेंचेस बने हुए हैं आपके बैठने के लिए। और साथ ही में आपकी जो ग्रिल्ड है वो आप बेंचेस पर बैठकर ग्रिल पर जो भी पक रहा है उसको एंजॉय करें। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्पेशल ट्रिप के जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और हम लोगों ने भी प्लान किया है इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनके साथ यहाँ पर आकर और अच्छा सा बारबेक्यू पार्टी करेंगे। मौसम थोड़ा अच्छा हो, आज खैर गर्मी थोड़ी सी थी, इतना ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं था, इसीलिए साथ साथ में स्लर्पी इंजॉय हो रही है और साथ साथ में हो रहा है यहाँ पर वेदर इंजॉय। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अक्सर औक़ात अपनी फ़ैमिली के साथ जो है छोटी मोटी इस तरह की जो ट्रिप्स हैं उसको एंजॉय करते रहें। और एवरी फ्राइडे मेरे हस्बैंड की ऑफ़ होती है और जब उनकी ऑफ़ होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़े का दिन होता है मेरे लिए। एक तो ये कि हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, घर पर होते हैं, यूजुअली मैं अकेली होती हूँ, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं प्लान करते हैं, कभी शॉपिंग का, कहीं खाने का, और घूमना फिरना तो लाजमी है। लाइक एक ही दिन में हम तीनों चीज़ों को एंजॉय करते हैं। शॉपिंग भी साथ ही होती है और बाहर जा कभी भी खाकर नहीं आए तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और साथ में ही जो मेरा बेटा है वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेता है, वो भी बड़ा हो रहा है और उसको भी घूमने फिरने का मामा पापा की तरह बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये जो जगह है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी और बहुत ही प्यारी जगह है। और ये मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल घर के करीब है, इतना करीब नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर गाड़ी में आए थे और ये उन्होंने छोटी सी एक बोर्ड वॉक बनाई हुई है। यहाँ पर आप शाम में वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करने के लिए उन्होंने एक पूरा जो रास्ता है वो बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है माशाल्लाह ये चलना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसी जगहों पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर ये अच्छे से जो है खुलकर चल सके। और यहाँ पर मेरा बेटा बहुत अच्छे से वॉक कर रहा है और मैं साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड साथ साथ हम लोग अपनी गपशप कर रहे हैं। और यहाँ से साथ ही एक बच्चों के छोटा सा एक पार्क बना हुआ है जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा उन्होंने प्ले लैंड सा बनाया हुआ है एरिया। और ये जो व्यू है ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये जो साइड पे पानी था और एक साइड पे सारे दरख्त थे, ग्रास थी, और ये सारा जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। और मैं और मेरे हस्बैंड मोस्टली मैं कहीं भी अपने बेबी को दूर कहीं अकेला लेकर नहीं जाती, और शाम की वॉक भी करने जाऊं तो मैं वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादातर जो टाइम है वो स्पेंड करना। और मेरे हस्बैंड की एक फ़्राइडे को ऑफ़ होता है, अदर फ्राइडे सैटरडे और संडे, वो जो 3 होते हैं, हर 12 दिन के बाद उनकी 3 छुट्टियां होती हैं और उसमें हम फुली इंजॉय करते हैं। लेट नाइट हम लोग जागते हैं और जाकर फिर लेट नाइट बाहर जा रहे हैं। मतलब उनकी 3 छुट्टियां होती हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। लेट नाइट सो, सुबह देर से उठो और बस तैयारी करो और निकल जाओ, फिर वापस आओ तो बस मूवीज़ देखो। और मतलब सारा दिन जो ये 3 दिन है हमारे बहुत अच्छे और बहुत मज़े के गुजरते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो रायन है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, इनको मैं साथ में खिला रही हूँ। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हवा अच्छी चल रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर स्लाइड्स थी उन पे बैठा और ये जो झूले हैं उसको इसने इंजॉय किया। ये एक छोटा सा प्लेन बना हुआ है और बच्चों को देखकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये देखिए बच्चों को कितने प्यार से प्यार कर रहे हैं, तो ये दूसरों को प्यार करते हैं और मुझे इस पर प्यार आ रहा होता है, तो शायद यही ममता होती है। और यहाँ पर बस यही छोटी छोटी सी जो एंटरटेनमेंट्स हैं वो चलती रहती हैं।
और मैं अपने बच्चे को लेकर इस तरह से हम लोग बाहर ज़रूर जाते हैं, यानी कि वीक में 3-4 दफ़ा तो लाज़मी तौर पर हम लोग इस तरह से बाहर जाते हैं। और इस तरह से ये दूसरे बच्चों से मिलता है, इसका कम्युनिकेट थोड़ा बहुत उनसे करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। और वैसे भी बच्चों को अपनी हम एज जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, ये एरोप्लेन उन्होंने बनाया हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों की जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें वो इतनी क्यूट बनाई होती हैं, और बच्चों के एंजॉय के साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो वो भी अब अपने बच्चों के साथ एक दफ़ा फिर से अपना जो बचपन है उसको एंजॉय कर लेते हैं। और रायन यहाँ पर प्ले कर रहा होता है, तो उसके साथ साथ मैं भी बिल्कुल बच्चा बन के और उसके साथ पूरा प्ले करती हूँ, क्योंकि अभी वो अकेला है, उसके और बहन भाई नहीं हैं, तो उसको मैं बच्चा बन के पूरी जो कंपनी है वो देने की कोशिश करती हूँ। कभी जब मैं थक जाती हूँ तो फिर ये ड्यूटी उसके पापा की होती है, उसके पापा उसको कंपनी देते हैं, उसके साथ प्ले करते हैं। ज़्यादातर वैसे मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर अभी एक छोटी सी उन्होंने बड़ी प्यारी सी ट्रेन बनाई हुई है, जिसमें वो बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार उतरने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर राय ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़न किया, और मेरे हस्बैंड जो थे वो आराम से साइड पर बैठे हुए थे, अपने मोबाइल में बिज़ी थे, और मैं यहाँ पर अपने बेटे में बिज़ी थी। इसके साथ मैं प्ले कर रही थी। दूसरे भी बच्चे आए हुए थे। इतना ज़्यादा वैसे यहाँ पे रश इस टाइम पे नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे अभी दोपहर का टाइम है और तकरीबन ये 2-3 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है वो रश नहीं होता। तो हम लोग एक्चुअली निकले थे लंच के लिए, तो फिर रास्ते में सोचा पहले रायन को थोड़ा सा प्ले करवाया जाए और उसके बाद फिर हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे। तो बस ऐसे ही जो रूटीन है आजकल वो चल रही है समर्स की। तो समर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर फ़न होता है। विंटर जो है यहाँ पर वो काफ़ी साइलेंट गुज़रते हैं, क्योंकि ये हम लोग रहते हैं बीच के एरिया पर, और बीच पर विंटर में जो है लोग यहाँ से मूव हो जाते हैं और कम लोग यहाँ पर विज़िट्स के लिए आते हैं। और समर में ये कि ये तमाम जो एरिया है ये सारा हरा भरा रहता है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू होता है। इंशाल्लाह विंटर का जो व्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करना, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे छोटे हों तो इनका जो चाइल्डहुड है उसको पेरेंट्स अच्छे से एंजॉय कर लें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर इनकी अपनी ही एक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, अपना उनका सिस्टम होता है, उनकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। तो वो इस तरह से पेरेंट्स के साथ इतनी ज़्यादा क्लोजिंग और इतना ज़्यादा जो टाइम है वो स्पेंड नहीं करते। और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि एक माँ बन के मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बेटे के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है एक एंटरटेनमेंट वाली बात है। जब तक रायन यहाँ पर नहीं हुआ था, बिलीव मी, मैं बहुत ज़्यादा ना बोर हो जाती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से जब से मेरा बेटा है और ये माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो इसके साथ में दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया। बल्कि अब मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पार्क में अच्छा खासा यहाँ पर फ़न करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ को, और ये है यहाँ पर बीच। और खाने में हम लोगों ने यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइसेस खाए थे, और पिज़्ज़ा स्लाइसेस खाने के बाद में हम लोग बस घर की तरफ को वापस आ गए। और यहाँ पर जो है ये तमाम बीच फुल हुआ हुआ है इस टाइम पर लोगों से, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर समर में आपको टिकट लेना पड़ती है बीच पर जाने के लिए। $10 पर पर्सन आप पे करते हैं, फिर आप लोग बीच पर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है। उसके बाद अब बारी आ चुकी है हमारे रात के खाने की, और आलू और कीमा मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट था। वैसे हम लोगों को भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बना कर रख दिया कि अगर रात में या जब भी हमें लेट नाइट भूख लगेगी तो हम लोग ये खा लेंगे। और ये उनकी फरमाइश पर मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू कीमा। और आलू कीमा की अगर यहाँ पर आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो वो मेरे दूसरे चैनल ईस्ट वेस्ट कुजीन पर मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ से इस रेसिपी को कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल, बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। इस तरीके से खाने एक्चुअली सारे ही अच्छे होते हैं, हर बंदा आलमोस्ट अच्छे खाने बनाता है, हर हाउसवाइफ को कुकिंग तो लाजमी आती है, लेकिन होता क्या है कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो कुकिंग है वो चेंज हो जाती है। अब भिंडियाँ मैं बनाती थी तो मेरी जो मदर बनाती थी वो बहुत टेस्टी बनाती थी, तो उनसे जब मैंने उसकी रेसिपी पूछी
तो सिर्फ़ उसमें छोटी सी ट्रिक्स थी, उसकी वजह से जो पूरा ओवरऑल खाना था तो वो सारा चेंज हो जाता है। तो खाने का यही एक सिस्टम है कि उसमें बस थोड़ी बहुत ही जो है तब्दीली करें और उसका जो ओवरऑल टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और ये जो आलू कीमा था ये भी बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और यहाँ पर अब हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। रेडी करके मैं इसको रख देती हूँ, जब भी भूख लगेगी अब हमें रात को तो हम ये तब खाएंगे। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बीच पर, और इस टाइम 9 बजे का टाइम है। और आप देखें कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा जो रात है वो हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी अभी तकरीबन 6-7 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम 9 o'clock हो चुके हैं। और यहाँ पर एक म्यूज़िकल ग्रुप आया हुआ था। एवरी थर्सडे यहाँ पर जो है वो म्यूज़िकल नाइट होती है। और ये जो लोग हैं, ये मुझे व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पीछे समंदर और आगे जो तमाम लोग हैं वो सारे पूरे अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे और इस म्यूज़िकल नाइट को एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी किया अच्छे से एंजॉय। तो यहाँ पर आप लोग अब मुझे दे दीजिए इजाज़त, और साथ साथ आप लोग आगे की वीडियो देखते रहें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ऐसी नेक्स्ट मज़ीद बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों को ये करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये यहाँ से जो है एक व्यू है समंदर का, सेंटर में बोर्ड वॉक और दूसरी साइड पर इसके तमाम जो है घर हैं, शॉप्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।